राधे राधे ब्यूटीफुल सोल पीपल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री भारती, हॉलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे रीडिंग का जो थीम मुझे चैनलाइज हुआ है कि काफ़ी लोग जो हैं अब उन्हें फाइनली ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि वो अब आपकी कॉपी नहीं कर सकते। आपकी नकल करना उनके बस के बाहर की बात हो चुकी है। अब वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। आपकी बराबरी करना उनके औकात के बाहर की बात है। ये चीज़ अब उनको रियलाइज़ हो रही है। कुछ लोग ऐसे हैं आपके आस-पास। ओके, सो रीडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वक़्त जो रीडिंग चैनलाइज़ हुई है, जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे, तब से ये आपसे रेज़ोनेट कर जाएगी। ओके, सो फटाफट से रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए, एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रख लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिवाइन फैमिली का आप हिस्सा बनो, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट करना टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि डियर फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है। जब आप यूनिवर्स में कुछ अपनी एनर्जी सेंड करते हो, देन वही चीजें आपको रिटर्न होकर के मिलती है। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये आप लोग सारे लोग जानते हो इस बात को। ओके, एंड बहुत सारा धन्यवाद जिन लोगों ने मुझे ब्लेसिंग्स भेजी कि तबीयत आपकी ठीक नहीं है, तो मतलब सेल्फ केयर करने के लिए। हालांकि देखो, अभी भी मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है। अभी भी गला खराब है, थोड़ा जुकाम भी है। आई थिंक आपको शायद मेरी आवाज से पता चल रहा होगा। एक्चुअली देखो, तबीयत मेरी नहीं थी स्टार्ट में खराब, मेरे बेटे की थी। वायरल फीवर उसे हुआ था। बट कहते हैं ना कि थोड़ा सा कम्युनिकेबल होता है ये, तो इसी वजह से जो है वो मुझे भी हो गया, और जिसकी वजह से जो है मैं बिल्कुल अस्वस्थ हो गई कि नहीं, अब तो दोनों बिल्कुल बीमार पड़े थे। अभी थोड़ी थोड़ी तबीयत उसकी भी सुधार आई है, अभी मेरी भी थोड़ी सी सुधरी है तबीयत। तो देखते हैं, बाकी डिवाइन है, राधा रानी है, ठीक है, आराध्य हैं। सो चलिए, बहुत सारा दिल से, और हाँ, आप लोगों के भीतर बैठे उस परमात्मा को भी मेरा नमन, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो आप मेरी वीडियोस को देते हो। मेरी वीडियोस इतनी ज़्यादा आपसे रेजोनेट करती है। आप जब मुझे कमेंट के माध्यम से मुझे बताते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ना। सो ज़रूर कमेंट किया करें, ताकि यही एक माध्यम है हम दोनों का आपस में कनेक्ट होने का। ओके, सो चलिए, अब बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, काफ़ी टाइम के बाद आने के बाद जो है मेरा दिल हो गया कि आपसे थोड़ी सी बातें कर लूं। ओके, एंड कैसा रहा आप लोगों का 4-5 दिन, वो भी आप बता सकते हो मुझे कमेंट में। ओके, सो जय हो, मंगल हो। जो भी पुराने व्यूअर्स है उन्हें पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब कार्ड की सफलिंग होती है तो आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं, इसलिए ताकि आपकी एनर्जी जो है वो अपने आराध्य से जुड़े, और आराध्य से जो चीजें हैं, जो अपडेट्स है, जो यूनिवर्स है, जिनको भी आप मानते हैं, वहां की एनर्जी जो है वो कार्ड से रेजोनेट कर सके, ताकि जो सही गाइडेंस है, जो सही बातें, जो सही चीजें अपडेट है, वो यहाँ हमें मिल सके। ओके, सो चलो, आप अपना काम कर लो, मैं अपना काम कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच डिवाइन। आज थोड़ी सी रीडिंग जो है वो थोड़ी दूसरी टाइप से होने वाली है। मैं कार्ड्स जो है आज थोड़ा दूसरे तरीके से पिक करूंगी यहाँ पे। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, जय हो, मंगल हो। आई होप आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ कि जो वो लोग जो ऐसा सोचते थे पहले कि आपकी बराबरी कर ली जाए, आप से बेहतर ही इवन बन लिया जाए, वो लोग एक्चुअल में किस तरह के पर्सन हैं। ओके, तो यहाँ पर 3 कार्ड मैं यहाँ पर लूंगी इनके लिए कि ये एक्चुअल में किस तरह के पर्सन हैं। ठीक है, ओके, और क्यों चाहते थे कि आपकी बराबरी कर ली जाए। ओके, ये 3 कार्ड मैं उनके लिए ले रही हूँ कि क्यों चाहते थे, वो एक्चुअल में कैसे, वो क्यों चाहते थे कि वो बराबरी आपसे करें। ठीक है, क्या रीजन है आपसे बराबरी करने का। ओके,
9 of cups, 2 of pentacles, 4 of cups। ओके, कहते हैं ना आदमी को कि लोभ जो होती है ना इंसान में, देखो लालच जो होती है ना वो सबसे बुरी बला है। और देखो यहाँ यही है इस इंसान के लिए कि जिसके पास जो चीजें हैं ना उसको उतने में संतुष्टि नहीं है। इसलिए मैं ऐसे बहुत बार मैंने कहा है रीडिंग के दौरान कि कई लोगों की आदत होती है कि खुद की प्लेट में बिरयानी है बट सामने वाला अगर दाल चावल भी खा रहा है ना तो उसको संतुष्टि नहीं होती है। तो बस यहीं पर यही चीज है कि जब कुछ लोगों में संतोष की कमी होती है ना तो समझो कि उनके जीवन में सब कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं उनके जीवन में, ठीक है, कुछ है ही नहीं उनके जीवन में। और मतलब इस तरीके का उनका लाइफ हो जाता है ना कि मतलब वो कहते हैं ना कि सब कुछ होते हुए भी वो अपने जीवन को जो है ना अपनी हरकतों से नर्क के समान बना करके रखे रहते हैं। तो ये चीज है यहाँ पर, ठीक है, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, आपको क्यों कॉपी करना चाहते हैं ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ये तो था कि आपको क्यों कॉपी करना चाहते हैं, नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, यहाँ देख रहे हैं हम लोग। 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, परेशान है, कॉपी नहीं कर पा रहे, औकात पता चल गई है, औकात से बाहर की चीजें हो चुकी है, कितना भी रेस लगा ले नहीं हो रहा। अब यहाँ तो क्या किया जा सकता है। ओके, अब क्या सोचते हैं आपके बारे में। टेम्परेंस की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, एम्प्रेस। देखो कहते हैं ना, एक एक मीम आपने पढ़ा होगा कि एक लाइन मैंने मीम में सुना है कि जिसकी किस्मत में राजा बनना लिखा होता है ना, भले ही वो 14 साल के बाद बने पर वो राजा ही बनता है। तो यहाँ पर यही चीज है आपके लिए, ठीक है, ये चीज आपके लिए है। ओके, एंड यहाँ पर है बॉटम ऑफ डेक में है 6 ऑफ पेंटिकल्स जो खोलता है सबसे बड़े गहरे राज यहाँ पर आपके जीवन के, कि क्यों लोग जो है वो आपकी बराबरी जो है अब उनको समझ में आ रहा है कि बराबरी नहीं की जा सकती, ठीक है। कुछ लोगों की बराबरी औकात से बाहर की होती है, इतना दमखम उनकी पर्सनैलिटी में होता ही नहीं है कि वो आपकी बराबरी कर जाए। कॉपी बहुत करते हैं, चाहत बहुत होती है, बहुत हद तक जाते भी हैं कि इवन कि बिल्कुल आपके जैसे शख्सियत बन जाए, आपके जैसा प्यार पाए, आपके जैसे सोसाइटी में इमेज हो जाए, नहीं हो पाती। तो सबसे पहले अगर इन महानुभावों की जो ऐसे लोग हैं इनके बारे में अगर सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बताने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर बता दूं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर है 9 है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 3 हो सकता है, 8 हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो, ठीक है। साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पर 14 और 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। तो जो ये जो महानुभाव जो है ये ऐसे लोग हैं, देखो जो कहते हैं ना कि 9 का फेर, 99 का फेर, कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर। जो कार्ड देखो, एक कार्ड 1000 मतलब बताती है। तो यहाँ पर जो कार्ड जो मुझे ये कार्ड जो अभी एनर्जी यहाँ पर पिक करा रही है कि यहाँ पर मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि इनको ना 99 का फेर है, कि 99 के फेर में इनकी जिंदगी लगी पड़ी है, कि इनको लग रहा है कि अच्छा ये कर लूं तो असली खुशी मिल जाएगी, अच्छा ये पूरा कर लूं तो ये हो जाएगा, अच्छा वो कर लूं तो ये हो जाएगा। अच्छा वो बहुत शानदार इंसान है क्योंकि आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी यहाँ पर कुछ ऐसी है जो इस इंसान में नहीं है, जो इस इंसान में कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि बाय बॉर्न आप इस तरह के एक एम्प्रेस की एनर्जी में आए हो जिसको डिवाइन ने ही ऐसा बना करके भेजा है, इस क्वालिटी के साथ भेजा है। तो वो क्वालिटी कहाँ से आ सकेगी। गीवर हो, एक तरह से गीवर इंसान हो, ठीक है, दूसरों पर प्यार लुटाने वाले, दूसरों के बारे में परवाह करने वाले, अपनों से ज्यादा अपनी अपनी फिक्र से ज्यादा दूसरों की फिक्र करने वाले इंसान, भेदभाव नहीं करने वाले इंसान, इस तरह के पर्सन आप हो। तो इतना दरिया दिल तो ये नहीं है, इतना दरिया दिल तो ये बन नहीं सकते। हाँ, ये नहीं है कि भगवान की कृपा से इनको नहीं है कुछ। देखते हो कई बार एक चीज आप नोटिस करना कि हमारे आसपास में बहुत सारे लोग हमारे
स्तर से काफ़ी ऊपर होते हैं। मतलब जो हमारे जीवन जीने का स्तर होता है, मतलब मिडल क्लास फैमिली है, मे बी उसमें भी वो रिच मिडल क्लास है, मतलब उसमें भी वो बेहतर कंडीशन पर है। हमारे हमारे फैमिली से उनकी कंडीशन अच्छी है, बट पता नहीं फिर भी वो कुढ़ते रहते हैं, फिर भी वो जलते रहते हैं, फिर भी वो हमेशा रोना रोते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास इस चीज़ का दुःख है, मेरे पास वो चीज़ का दुःख है। जबकि आप अगर अपने तरीके से उसको देखोगे, सोचोगे, तो आपको लगेगा कि यार मेरे से तो बेहतर ही है, इसके पास तो सब कुछ है, फिर भी इसका रोना नहीं खत्म हो रहा। तो यहाँ पर ये लोग जो हैं ये ऐसे ही हैं। यहाँ पर देखो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सब कुछ दिया है ईश्वर ने, मिला-जुला करके ज़िंदगी अच्छी कट रही है। बट वही है ना कि ज़िंदगी में 99 का फेर लग चुका है। अब जब 99 का फेर लग गया है तो 100 पूरा करने के चक्कर में मन में वो सुकून कहाँ, मन में वो शांति कहाँ? अब जो चीज़ इंसान खुद से हासिल किया है, ना उसकी कीमत इनको समझ में आती है और ना ही जो ऊपर से ईश्वर देते हैं उनका ही शुक्रिया अदा करने को दिल करता है इनका। मतलब कि ना खुद में खुश ही नहीं है, मन में शांति ही नहीं है, दुख भरा इंसान ये अंदर से है। इसको जितनी चीजें मिल रही है उससे ये खुश है ही नहीं। इसको दिन रात यहाँ पर पड़ा हुआ है कि इसके जीवन में बहुत कमी है, बहुत कमी है। इसके जीवन में किसी चीज की खुशी ही नहीं है। ये इस तरह का पर्सन है। इसका दिन रात ध्यान यहाँ पर क्यों आपके पीछे पड़ा है? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि मुझे यहाँ पर जो एनर्जी रिसीव हो रही है कि यहाँ पर कि मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपके जीवन में कोई हार्ट ब्रेक का काम किया है, ठीक है? कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में लाने की कोशिश की, कुछ ऐसे दुख आपको देने की कोशिश की है इस पर्सन ने, या फिर इस पर्सन ने दूर से बैठ करके इस चीज को रियलाइज किया कि आपके जीवन में वो समस्याएं जो है आ चुकी हैं। जब समस्याएं आ जाती है तो इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, अकेला पड़ जाता है, एकांत पड़ जाता है, परेशान हो जाता है। नो मैटर कि ये जो परिस्थिति आपके जीवन में इस इंसान ने क्रिएट की या फिर ये डिवाइन टाइमिंग की वजह से आया आपके जीवन में, या फिर जैसे भी परिस्थिति में ये जो सिचुएशन है आपके जीवन में, ये अकेलापन, ये एकांत, ये रिश्तों में तोड़ाव, ये मतलब एक तरह का मतलब कहते हैं कि दिल दिमाग के बीच में एक जंग, जहां पर बिल्कुल सब कुछ खत्म सा आपको महसूस हुआ होगा। शायद ये इस पर्सन की करनी हो सकती है, इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग हो सकती है। और ये चीज जो है ना इसको दुखी क्यों कर गई, देखो यहाँ पर इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपके जीवन में ये चीज लाया तो जरूर गया, ठीक है। बट यहाँ पर एक कमाल आपने कर दिया, स्ट्रेंथ। आपके जीवन में भले ही बाहरी तौर पर जिसने भी जितना भी दुख ला करके दे दिया हो, ठीक है, आपके अंदर का जो सुकून है, आपके अंदर की जो क्षमता है, आपके अंदर का जो मनोबल है, वो कोई नहीं तोड़ पाया, वो कोई आपसे छीन नहीं पाया। माफ करना फ्रेंड्स, मुझे वीडियो में थोड़ा थोड़ा सा हो सकता है मे बी कट लगाना पड़े, क्योंकि मुझे अभी भी थोड़ी सी कफ की प्रॉब्लम है, खांसी आ रही है। ओके, तो यहाँ पर मैं ये बता रही थी कि जो सबसे बड़ी बात है ना कि लाख दुख आपको दे दिए गए हो, चाहे वो परिस्थिति के हिसाब से हो, लोगों ने दिए हो, ईश्वर की तरफ से मान लो किसी बात का कर्मा आया हो, या फिर इस इंसान के द्वारा आपके जीवन में वो चीज क्रिएट की गई हो। बट कहते हैं ना कि समंदर से अगर एक लोटा जल ही निकाल लोगे तो क्या समंदर खाली नहीं हो जाता कभी? और वो समंदर हो आप, आपके अंदर का धैर्य, आपके अंदर का जो सब्र है, आपके अंदर का जो सुकून है, आपके अंदर का जो मनोबल है, वो ना तो किसी इंसान में तोड़ने का हिम्मत रहा और ना ही किसी परिस्थिति ने इसको तोड़ करके रखा। मतलब किसी में इतनी साहस नहीं थी कि जो आपके इस साहस को तोड़ ले। ये जो साहस है ना, ये जो स्ट्रेंथ है, ये सबसे बड़ी बात आपके जीवन में, कहते हैं कि एक मेन रोल, एक अहम रोल अदा किया है इस साहस ने आपके जीवन में। जो सुकून, जो शांति, जो सब्र के साथ आपने, सब्र और शुक्र के साथ, मतलब एक तो आपने बुरी परिस्थिति में, खराब परिस्थिति में जो आपने एक सब्र रखा, धैर्य रखा कि हाँ ठीक है समस्याएं हैं, पर आपने जो धैर्यता के साथ यहाँ पर जो चीजें हैंडल की है, इस शेर के जबड़े को बिल्कुल पकड़ करके रखा है आपने। शेर भी अपनी पूंछ डाउन करके रखा हुआ है इसने, देख रहे हो यहाँ पर। और ये कैसे होते हैं, जब कुत्ते आपकी बात मानने लगते हैं, जब आपने डॉग्स में ये फितरत देखी होगी कि जब कुत्ते आपकी बात मानने लगते हैं, आपसे स्नेह करने लगते हैं, तो अपनी पूंछ डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर
देखो आप, शेर ने अपनी पूंछ डाउन कर ली है। इट मीन्स क्या है कि ये जो परिस्थिति है ये भी अब आपकी गुलाम बन गई। क्यों गुलाम बन गई? क्योंकि इसको दिखा कि आप में जो क्षमता है, इन्फिनिटी, आप में जो क्षमता है वो तो किसी में भी नहीं है। दूसरी बात, 8 का नंबर, शनि का नंबर, कर्म का नंबर, आपने अपने कर्म प्रधान चीजों को पकड़ा, आपने किस्मत का रोना नहीं रोया। बाकी लोगों की तरह जब दुख तकलीफ पड़ जाता है लोगों में तो वो रोना रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, बट आपने वहीं पर अपनी कमर कस लिए, आपने वहीं पर जो है चीजों को बिल्कुल समेटना स्टार्ट कर दिया, अपने कर्मों पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। आपने सोच लिया कि ठीक है, चीजें परिस्थिति खराब कितनी भी हो जाए, कर्म जो है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। और यहाँ पर इसने ही आपके जीवन में चमत्कार किया है, इसने ही आपके जीवन को बिल्कुल, यहाँ कहते हैं ना कि 360 डिग्री पर रोटेट करके रख दिया कि आपके जीवन में समस्याएं ऐसी आई, आपके जीवन में समस्याएं बहुत विकट आई है, बहुत ही घनी समस्या आई है। मे बी आप में से बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर अभी भी मे बी इस सिचुएशन से डील कर रहे होंगे। तो आपके लिए भी ये चीज है कि आपके देखो, कोई भी परिस्थिति हो आपके मन की हिम्मत नहीं तोड़ सकता। आप अगर अपने मनोबल को ऊंचा रखोगे ना, तब भी डिवाइन जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि पात्रता बढ़ानी पड़ती है। जो चीज आपको जिंदगी में चाहिए उस चीज के लिए अगर आप एक ग्लास लेकर के बैठे हो समंदर के आगे, समंदर में इतना पानी है, फॉर एग्जाम्पल समंदर में इतना पानी है, बट आप एक ग्लास लेकर के बैठे हो तो आपको ग्लास जितना ही पानी मिलेगा ना। अब आप एक जग लेके बैठोगे तभी तो आपको जग जितना पानी मिलेगा। अगर आप बकेट लेके बैठोगे तभी तो आपके पास बकेट जितना पानी होगा। तो अपने आप की वैल्यू आप नहीं बढ़ाओगे तो कैसे वो सारी चीजें आएंगी? बार बार अगर रोना रोते रहोगे कि मेरे जिंदगी में हाय तौबा मचा, मेरे जिंदगी में ये दुख है, मेरे जिंदगी में वो दुख है। आप एक चीज नोटिस करना कि दुख जो है, जितने दुख आपके जीवन में आए होंगे, ठीक है, मेरी भी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। जो स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग होते हैं उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती रहती है। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात बता रही हूँ कि जब उस एक परेशानी जब आ जाती है ना, तो दूसरी बार उस परेशानी से क्षमता 10% बढ़ जाती है कि आपको अब वो परेशानी बहुत छोटी लगने लगती है। लगता है कि नहीं, अभी ये कोई उतना मायने नहीं रखता। आपकी क्षमता बढ़ जाती है, और जब क्षमता बढ़ जाती है ना, तो आप वहां से फिर और ज्यादा अपने जीवन में एक्सपेंड करने लगते हो। कहीं ना कहीं आप पीछे जब पलट के देखोगे ना, आपको लगेगा कि वहां पर ना आप शायद थोड़ा कम थे, आपको जिंदगी ने कुछ और भी गिफ्ट्स दे के भेजे हैं, ठीक है। इट मीन्स कि देखो, जिंदगी ने कुछ गिफ्ट्स दे के भेजे हैं। इट मीन्स क्या कि आपके साथ शायद उस समय सिचुएशन खराब थी, दुख था, सिचुएशन खराब थी, बट अब क्या है कि सिचुएशन आज भी खराब है, दुख है, लेकिन यहाँ पर आपका हौसला बढ़ चुका है। थोड़ी सी प्रॉब्लम जो तभी जैसी थी, उस प्रॉब्लम से थोड़ी सी प्रॉब्लम में अब डिफरेंस आ चुकी है कि आज हो सकता है आप स्टेबल हो, अपने पाँव पर हो, कुछ काम कर सक रहे हो। तो चीजें कहीं ना कहीं परिवर्तित हो रही है। समस्याएं तो एंड तक है, जब से आंख खुली और जब आंख बंद होगी तब तक है। बट यहाँ पर यही चीज है कि यहाँ पर आप जो है सीखते चले जाते हो, और जब सीख जाते हो ना उस दुख से, तो वो दुख आपके जीवन से चला जाता है, फिर वो दुख नहीं आता। आप अगर उस दुख से सीखते नहीं हो ना, तो ही वो दुख आपके जीवन में बार बार आएगा। अगर एक इंसान को पहचानने में आप बार बार गलती कर रहे हो, उस इंसान की फितरत आप जान गए हो, उन लोगों की फितरत जान गए हो, इस समस्या की फितरत जान गए हो, और आप बार बार उम्मीद कर रहे हो कि अरे बिच्छू ने डंक मार दिया, बिच्छू को मैंने इतने प्यार से रखा था, फिर भी बिच्छू ने डंक मार दिया। भाई, उसका स्वभाव है, उसकी वास्तविकता वही है कि वो डंक मारेगा। अब आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो 1000 बार आप डंक खाओगे। तो यहाँ पर यही चीज यहाँ पर आपके साथ हुई है, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ, कि आप लोग जो है यहाँ पर उस चीज को कंट्रोल आपने कर लिया, उस चीज में आपने महारत हासिल कर ली, अपने कहते हैं ना कि अपने सब्र से, अपने शुक्र से आपने यहाँ पर जो है चीजों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर लिया है। क्योंकि स्ट्रेंथ के ठीक नीचे ये कार्ड आया है यहाँ, एस ऑफ कप्स का, जो है डिवाइन की ब्लेसिंग का कार्ड है। देख रहे हो यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग का कार्ड यहाँ पर है आपके साथ। आप कैसे पर्सन हो,
जिनको ये कॉपी करना चाह रहे थे, कॉपी इसलिए करना चाह रहे थे कि इनको दिखा कि अरे आपके सामने इतना दुख दिया गया, इतनी इतनी परेशानी आई, लोगों ने अकेला छोड़ दिया, कहीं मतलब बिल्कुल सबसे चारों तरफ से कट गए, पैसों में कमी आ गई, किल्लत आ गई, हर तरह की परेशानी आई, पर इस इंसान का हौसला नहीं टूटता है। ये इंसान फिर भी पता नहीं कैसे खड़ा हो जाता है, पता नहीं कैसे फिर सारी चीजें जीत जाता है, पता नहीं कैसे दूसरों को भी प्यार बांट देते हो। इतना प्यार है दिल के अंदर आपके कि दूसरों को प्यार बांट देते हो, दूसरों की मदद करने के लिए फिर से खड़े हो जाते हो। पता नहीं कहाँ से इतना साहस, इतना पैसा आ जाता है, पता नहीं इतना स्ट्रेंथ कहाँ से आ जाता है कि दूसरों को देने के लिए भी हो जाता है। तो यहाँ पर लोगों को क्या यहाँ पर दिखा कि आपके अंदर ये जो खूबी है, ठीक है, उनको लगा कि देखो बहुत सारी चीजें कमा सकते हैं, सब कुछ कमा सकते हैं, पर ये क्वालिटी अगर आपकी वाले अपना लेंगे ना, तो फिर क्या होगा कि इनके भी जीवन में इसी तरह की चीजें रहेंगी। लोग जो है यहाँ पर जिस तरह से आपके नाम लेते नहीं थकते, लोग सोसाइटी में जो आपका नाम है, समाज में जो आपका नाम धीरे धीरे बन रहा है, आपका जो रुतबा बन रहा है, आपके आपके अंदर जो एक सुकून है, आपके जीवन में जो एक शांति है, देखो ये लोगों को नजर आती है। आपके जीवन में एक सुकून, एक शांति, आपके ऑरा में एक सकारात्मक ऊर्जा लोगों को नजर आती है। आप एक एम्प्रेस की एनर्जी है, देख रहे हो, एक ऑरा होता है इंसान का, भीड़ 10 लोगों के भीड़ में भी एक इंसान का एक अलग अस्तित्व लोगों को नजर आ जाता है दूर से ही, पर्सनैलिटी में, ठीक है। कपड़े कितने भी, कहते हैं ना कि कौवा जो है, कौवा कितना भी मोर का पंख अपने अंदर लगा ले, वो मोर नहीं बन सकता, ठीक है। कितना भी कौवा अगर कितना भी मोर का पंख लगा लेगा, मोर नहीं बन पाएगा, क्योंकि मोर की पर्सनैलिटी ही मोर की भगवान ने बना करके भेजी है। तो यहाँ पर इन लोगों को यही चीज लगा कि ये जो है आपकी इस खासियत को अपना लेंगे कि जैसे प्रॉब्लम में ये आप मनोबल नहीं तोड़ते, आप अपना धैर्य नहीं खोते, आप बिल्कुल इस तरह से रहते हो, तो ये भी आपको कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने से क्या होगा कि ये भी आपकी तरह पॉपुलर हो जाएंगे, आपकी तरह लोग जो है इनको भी बहुत ज्यादा मान सम्मान देने लगेंगे, इनके भी जीवन में हर तरीके से बैलेंस आ जाएगा, इनके भी जीवन में जो है मतलब बिल्कुल सुकून होगा, शांति होगी, इनका भी ऑरा स्ट्रांग होगा, ठीक है। ये चीज इनको लगी। पर कहते हैं ना कि देखो कितना भी कॉपी कर लो, नकल नकल ही होती है। नकल नकल ही होती है। चेहरे पर ठीक है सौम्यता का भाव लेकर के आ गए, बिल्कुल ठीक है, अपने पैसों को बिल्कुल मतलब पैसों को लेकर के उधेड़-बुन में लग गए। यहाँ आप लोगों को देने में रहते हो, लोगों की मदद के लिए हर वक्त खड़े रहते हो, ये अपने पैसे जो है यहाँ वहाँ लगाने के पीछे लग गए कि अच्छा यहाँ दे दे, वहां दे दे, पैसों को लेकर के उधेड़-बुन चलने लगी। जब देने की नियत ही नहीं है तो क्या देंगे? क्या मदद करेंगे? मदद करना इनका दिल नहीं था कि ये लोगों की मदद कर दे या किसी की मदद कर दे। इनको था कि इनको दिखावा दिखाना है, आपके जैसा बनना है, आपके जैसा लोगों को दिखाना है, आपके जैसा दिखना है बस लोगों के सामने, ताकि आपके जैसा सम्मान ये पा सके। पर आपके जैसी हरकतें भी ये करेंगे तभी तो, आप जो कर रहे हो वो करेंगे तब तो। आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी में भेदभाव नहीं करता, डाउन टू अर्थ रहता है। क्या मतलब है, कोई इंसान अगर 10 रुपए ही कमा रहा है तो उसके लिए वो लाख रुपए के बराबर है, कोई इंसान अगर 1 लाख कमा रहा है तो वो उसके लिए है। आप लोगों के पैसे देख करके नजरिया नहीं बदलते हो, ओके। तो ये खूबी तो इनके अंदर नहीं है। इन लोगों के अंदर क्या था कि जो लोग अमीर दिख रहे हैं, जो लोग बड़े दिख रहे हैं, उन्हीं की मदद करेंगे। क्यों भाई? तो वो लोग इनकी चापलूसी करेंगे, वही लोग इनकी वाहवाही करेंगे। बट आप एक ऐसे इंसान नहीं हो, आप एक ऐसे इंसान नहीं हो। आप लोगों के नजर में, जैसे कहते हैं ना कि तारीफ खरीदने की चीज नहीं होती, आपने तारीफ खरीदी नहीं है, आपने तारीफें कमाई है लोगों से। और ये चीज लोगों को, चाहे वो आपकी जितनी भी तारीफ है, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल पूरी दुनिया में आपका परचम लहरा रहा है, नहीं, 4 लोग ही अगर जानते हैं, बहुत प्यार से जानते हैं आपको। दूसरी बात क्या है यहाँ पर कि देखो इन लोगों में क्या है कि जब समस्याएं आई, जो भी समस्याएं आती है जाती है, ये लोग इसको हैंडल नहीं कर पाते, उसको हार्ट ब्रेक की तरह ले लेते हैं, काफी ज्यादा दुखी हो जाएंगे, काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे, चिड़चिड़ाने लगेंगे। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो बिल्कुल कहते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं पर अगर आपके अंदर की क्वालिटी, तो मैंने क्या कहा कि सब्र और शुक्र के साथ आपने अपने मुश्किल वक्त को निकाला है, ठीक है, लोगों की 4 बातें भी बर्दाश्त की है आपने। बट यहाँ पर इन लोगों के साथ ऐसा नहीं है, थोड़ा भी कुछ आया तो तुरंत गर्मी खून में आ जाना, तुरंत दिखाने लगना कि हाँ है कुछ ऐसे। और जब कुछ सिचुएशन नहीं संभल पाई
तो रोने भी लग जाना। माफ करना फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है उसमें थोड़ा सा मेरे गले की वजह से, मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी समस्या हो रही है रीडिंग करने में। आई थिंक मेरा गला जब सही होगा तभी अब मैं रीडिंग करूँगी। ये तो आज वाली तो मैं पोस्ट कर दूँगी। ओके, सो यहाँ पर जो है यही चीज़ मैं बता रही थी कि इन लोगों को लास्ट में ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है कि इनके अंदर वो क्षमता ही नहीं है। वो शुक्र की क्षमता, वो सब्र की क्षमता, वो लोगों की बातों को बर्दाश्त करके अपने लक्ष्य की तरफ लगे रहने की क्षमता, अपने जीवन में बैलेंस लाने की क्षमता, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखने की क्षमता, ये चीज़ उनके अंदर खुद है ही नहीं। वो जो एक इनर स्ट्रेंथ है और वो जो एक ऐसी चीज, जो ऐसा एक प्रकाश जो आपको ईश्वर ने देकर के भेजा है, साथ ही साथ इनको ऐसा भी लगता है कि शायद आपके ऊपर किस्मत ही मेहरबान है, तभी आप इस एनर्जी में हो। ये एनर्जी आपके जीवन में डिवाइन की ब्लेसिंग से है। अब इनको भी ये चीज महसूस हो रही है कि आपके पास जो भी चीजें हैं, अगर आप उसको वापस से कमा पा रहे हो, आपका वो मनोबल ही है, तो कहीं ना कहीं ये आपको डिवाइन की तरफ से गिफ्ट में मिला हुआ है और वो अब आपका कॉपी नहीं कर पाएंगे। अब उनके अंदर वो क्षमता नहीं है कि वो आपकी कॉपी कर पाए। सो फाइनली यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर हार मान चुके हैं और अब उनको पता है कि वो कितने पानी में है। अपने औकात का पता चल चुका है कि वो कितने पानी में है और फाइनली उन्होंने ये कह दिया है कि भाई आपकी बराबरी नहीं हो सकती, आपका कॉपी करना उनके इस जन्म की बात तो नहीं है। ये चीज यहाँ पर रियलाइज हो रही है, क्योंकि खूबी ही यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर इनको कुछ मिल भी रहा था तो ना खुश थे, 9 की 99 के फेर में लगे हुए थे। पैसों को लेकर के भी हर हमेशा उठापटक, जीवन में जो चीज मिल रहा है संतुष्टि नहीं है, खास तौर से अपने आर्थिक स्थिति को लेकर के, अपने जीवन में जो खुशियां है उसमें भी कहीं ना कहीं अच्छा ये चीजें मिल गई है और अभी एक का चक्कर इनके जीवन में हमेशा लगा हुआ था। जबकि आपके जीवन में समस्याएं आई, मनोबल से उनको सॉल्व किया, अपने से लेकर के साथ साथ दूसरे के जीवन में भी आपने खुशी बिखेरी है, प्यार बिखेरा है। आप एक ऐसे पर्सन हो, और जब कोई एक ऐसा इंसान होता है तो डिवाइन भी उसको ब्लेसिंग देती है, डिवाइन भी उसके लिए काम करती है। कहीं ना कहीं आपकी ऑरा में, आपकी शख्सियत में, आप जन्म से ही आप में वो गुण आप में विद्यमान रहा है। ये चीज लोगों को अब नजर आ रही है कि समस्याएं चाहे जितनी भी हो, वो अपने जीवन को बैलेंस कर लेता है, उसके जीवन में बैलेंस रहती है। आप हमेशा रोना नहीं रोते रहते हो अपने जीवन में, अरे ये है वो है ऐसे है वैसे नहीं। जहाँ जो सिचुएशन होती है उसमें एडजस्ट कर लेते हो। एडजस्ट करने के कारण आपके जीवन में हर वक्त एक बैलेंस की एनर्जी रहती है, हर वक्त कहीं ना कहीं आराध्य का आशीर्वाद बना रहता है। क्योंकि पता है आपको भरोसा है, आपको भरोसा है अपने कर्म पर कि आपकी किस्मत जो है, किस्मत में जो लिखा है वो तो मिलेगा ही, लेकिन मैं अपने कर्म से भी अपनी किस्मत बदल सकता हूँ। ठीक है। तो ये सारी जो खूबी है ये यहां नहीं है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। राधे राधे।